नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक हम 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 4 के 3 भाग है, उसमें हमको बताना है बाबू कि सत्य है कि असत्य है। तो पहला भाग बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृत संख्या। देखिए बाबू, जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ठीक ना। ये अनंत तक चल जाएगा, ठीक। और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है, ठीक। 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा। तो आपको देखना है कि ये जो प्राकृत संख्या है 1 से शुरू जो होती है वो पूर्ण संख्या में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, प्राकृत संख्या 1 से शुरू हुआ है, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या में है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं बाबू कि ये कथन जो है बाबू सत्य है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम पहला आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सत्य। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब हम दूसरे भाग को थोड़ा समझते हैं। दूसरा भाग बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब हमको देखना है कि जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या में है कि नहीं है, ठीक ना। तो चलिए हम थोड़ा सा पूर्णांक संख्या देखते हैं। देखिए बाबू, पूर्णांक जो संख्या होती है जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये भी आगे तक जाएगा। और ये भी क्या होगा बाबू, आगे तक बढ़ते चल जाएगा, है ना। -4, -5 है ना, तो ये भी हो जाएगा 3, 4, 5, आगे बढ़ता चल जाएगा। तो ये आपका पूर्णांक संख्या हो गया। फिर बोला है पूर्ण संख्या, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या हम फिर लिख लेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम आपको बताएं कि 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ठीक। तो आपको देखना है बाबू कि पूर्णांक संख्या -3 है, -2 है, -1 है, 0, 1, 2, 3 है, तो इसमें मिल रहा है। तो देखिए ये तो मिल रहा है बाबू इसमें पूरे, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे इसमें मिल रहा है, लेकिन ऋणात्मक संख्या इसमें नहीं मिल रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन क्या है बाबू, असत्य है, ठीक ना। चलिए, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम चलिए तीसरे भाग को समझते हैं, ठीक ना। तीसरा भाग क्या बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए पहले हम परिमेय संख्या को लिखते हैं। अब देखिए बाबू, परिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में होता है ना। जैसे कि बोल सकते हैं आप 2/3 या 5/6 या 6/7 या 7/8, ये बोल सकते हैं जो बटे में होता है, ठीक ना। चलिए, पूर्ण संख्या हम आपको बता चुके हैं, जो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है बाबू, अनंत तक। 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा। तो आपको देखना है कि बाबू जो परिमेय संख्या हमने लिखा है ना, ये इसमें मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है सर, ये तो बट्टा में है और बेटे बट्टा में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये 2/3 है, तो यहाँ तो 2/3 नहीं दिख रहा है ना। तो जो परिमेय संख्या है इसमें नहीं मिल रहा है ना, तो हम कह सकते हैं बाबू कि ये भी कथन क्या है बाबू, असत्य है, ठीक। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू असत्य हो जाएगा, ठीक। तो आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमने जो लिखा है आंसर लिख दिया है ना, ये आंसर सत्य हो गया, ये आंसर असत्य हो गया और ये सत्य हो गया, ठीक ना।